हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सॉल्व कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 से। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम वाटर है और इसके ऊपर पास करा रहे हैं 2 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पूछ रहे हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर को मैच करा लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 31 देखो हमें दे रखा है वाटर। वाटर का सैंपल दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम वाटर है। और स्टीम दे रखी है हमारे पास। स्टीम है 2 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इस स्टीम को इसके ऊपर पास कराते हैं। ठीक है, तो कॉमन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि कितना मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों की हीट को कंपेयर करो। ठीक है, इधर मान लो वाटर है हमारे पास और इधर साइड को स्टीम। तो स्टीम के लिए देखो कि अगर मान लो स्टीम पूरी कंडेंस्ड होती है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितनी हीट रिलीज करेगी। तो Q इज इक्वल टू एम एल। एम इसका 2 है और एल होता है 540। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1080 कैलोरी। ठीक, इतनी हीट दे करके ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगी। ठीक, और इधर देखो वाटर अगर 50 डिग्री सेल्सियस से अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो कितनी हीट लेगा। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो एम इसका है 10, S1 और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर 50 का होगा। तो 500 कैलोरी इसको चाहिए। तो 500 कैलोरी ले करके ये वाटर अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा। आया समझ में। और स्टीम देखो जब पूरी कंज्यूम होती है तब 1080 कैलोरी देगी। तो यहां पर वाटर तो 500 कैलोरी लेकर के ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जा रहा है। तो इसका मतलब स्टीम को पूरी हीट इतनी नहीं रिलीज करनी पड़ेगी, कुछ स्टीम कंज्यूम होगी और उसके करेस्पॉन्डिंग जो 500 कैलोरी की हीट बन रही होगी वही वाटर को दे करके वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देगी और कुछ स्टीम बची हुई रहेगी सिस्टम में। समझ रहे हैं ना बात को। तो अगर स्टीम बची रहती है तो मिक्सचर का टेम्परेचर फिर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये वाला वाटर भी पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, 500 कैलोरी की हीट लेकर के, और इसने 500 कैलोरी की हीट दी और कुछ स्टीम कंडेंस्ड हो गई 500 कैलोरी के करस्पॉन्डिंग और बाकी स्टीम बची है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन विल बी करेक्ट 4। ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 32। पूछ रहे हैं इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द रिमेनिंग स्टीम। स्टीम कितनी बचेगी ये फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए। चलिए मैच कराते हैं बेटा, कितनी स्टीम रिमेनिंग रहेगी। तो देखो जो स्टीम इसमें कंडेंस्ड हो रही होगी वो वैल्यू तो किसके करेस्पॉन्डिंग होगी, 500 कैलोरी के करेस्पॉन्डिंग। उतनी हीट दे करके ये स्टीम जो है वो कंडेंस्ड हो जाएगी। तो जो स्टीम कंडेंस्ड हो रही है उसका मास पहले निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू एम एल। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 500 कैलोरी। एम वो मास जो स्टीम कंडेंस्ड हो रही है और लेटेंट हीट हो जाएगी 540। तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा 500 अपॉन 540। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा, 500 अपॉन 540। इतनी स्टीम जो है वो कंडेंस्ड होगी। कैलकुलेट करो भाई, कितना आ जाएगा बताओ भाई। 500 अपॉन 540, ये बेटा आएगा 0.92 के आसपास। 0.92
5 आ रहा है तो मतलब 0.93 लिख लेते हैं, 0.93 ग्राम। ठीक, इतना जो है वो कंडेंस हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो स्टीम होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 - 0.93। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई? 1.07 के आसपास। ठीक, इतने ग्राम जो स्टीम है वो रिमेनिंग रहेगी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक, ये समझ आया बेटा सबको? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम वाटर है, इसमें 2 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर पास कराते हैं, मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो भाई आंसर मैच कराते हैं। 33 क्या कह रहे हैं? 20 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम वाटर, और इसमें 2 ग्राम स्टीम पास कराते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, ये गिवन है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो फिर से चेक करो कि ये वाटर अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो ये कितनी हीट लेगा? Q इज इक्वल टू एम एस, और डेल्टा टी 20 से ये पहुंचेगा 100 तो 80 चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो 1600 कैलोरी इसको चाहिए, तब ये बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। और इधर देखो स्टीम के लिए, अगर मान लो पूरी स्टीम कंज्यूम होती है तो कितनी हीट देगी? एम इंटू एल, तो ये कितनी होगी? 1080 कैलोरी। ठीक है, 1080 कैलोरी। इतनी स्टीम दे सकती है हीट, लेकिन उसको तो चाहिए भाई 1600 कैलोरी, काफी ज्यादा चाहिए, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो इसका मतलब अब कॉमन सेंस आपको यहां पर लगाना है कि क्या हो रहा हो, पूरी जो स्टीम है वो कंज्यूम हो जाएगी, मतलब 1080 कैलोरी हीट तो वो रिलीज ही करेगी, उतनी ये वाटर लेकर के कुछ ऊपर आएगा, और स्टीम होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या होगा? अभी इनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अब क्या होगा कि वाटर कुछ और हीट लेगा, वो जो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है उससे, और वो वाला वाटर और नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई टेम्परेचर मिलेगा। समझ रहे हैं ना कॉमन टेम्परेचर? अब इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो, जो ये वाटर हीट लेगा उसकी इक्वेशन बनेगी एम एस डेल्टा टी, तो एम एस वन, और डेल्टा टी इसका राइज इन टेम्परेचर, तो मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर थीटा पहुंचता है, तो थीटा -20। ये इक्वेशन बनी वाटर के लिए, वाटर इतनी हीट लेगा, और इक्वल टू ये हीट देगा कौन? स्टीम। तो स्टीम क्या करेगी? पहले 1080 कैलोरी दे करके पूरा पूरा वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगी, फिर प्लस और हीट ये निकालेगी, और हीट अब निकालेगी तो अब अपना 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करेगी थीटा तक, तो इक्वेशन बनेगी एम एस डेल्टा टी। तो एम इसका हो जाएगा 2, एस होगा 1 क्योंकि अब वाटर बन गया है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 - थीटा। ठीक है, ये 100 से आएगी थीटा पर, ये इक्वेशन बनेगी। चलो भाई अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो अगर हम इसके जीरो कैंसिल आउट कर दें, दो से काट दें मान लो, है ना, दो से कट जाएगा ये, तो 10 आ जाएगा यहाँ, ये 2 कैंसिल हो गया, इसको काटते हैं तो 540 आ जाएगा। तो यहां पर देखो लिख सकते हैं अब हम कितना, tan θ -200 इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस थीटा। थीटा थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो भाई, तो ये थीटा इधर जाएगा तो बन जाएगा 11 θ इक्वल टू, इधर देखो ये 640 और प्लस 200, तो 840 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 840/11। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू भाई 840/11 करो, कितना आएगा? 76.36।
तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहते हैं 1 ग्राम आइस दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ट्राई करिए। चलो आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। 1 ग्राम आइस दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनको मिक्स कर रहे हैं, तो थीटा कॉमन फाइंड आउट करना है, मिक्सचर का टेम्परेचर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले तो देखो क्या करो, इधर जो आइस है उसके लिए हीट और इधर साइड को स्टीम है, इनकी हीट का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो इधर आइस जो है, सपोज कर लो 1 ग्राम आइस अगर पूरी मेल्ट करती है तो कितनी हीट की रिक्वायर होगी? 1 into 80, मतलब 80 कैलोरी। ठीक है, अभी बन गया ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। इधर साइड को देखो, अगर मान लो ये पूरी स्टीम कंज्यूम होती है तो कितनी हीट रिलीज करेगी? M into L, तो ये आ जाएगा 540 कैलोरी। ठीक है, तो 540 कैलोरी से 80 कैलोरी तो आसानी से मिल जाएगा इसको, तो पूरी आइस मेल्ट तो कर जाएगी। अब उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होता है तो फर्दर और कितनी हीट लगेगी? तो अब एम एस डेल्टा टी, तो M1S1 डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर 100, तो 100 कैलोरी इसको और चाहिए, तो टोटल हो जाएगा 180 कैलोरी, और अब ये बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो उतनी हीट भी और मिल जाएगी, क्योंकि इधर तो भाई 540 कैलोरी ये दे सकती है 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में बदलने पर। समझ रहे हैं ना बात को? तो फिर क्या हो रहा है, अब कॉमन सेंस लगाइए। अब ऐसा हो रहा होगा कि जो आइस है पूरी मेल्ट भी कर जाती होगी और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, लेकिन जो स्टीम है वो पूरी कंज्यूम नहीं होती होगी, क्योंकि पूरी कंज्यूम जब हो रही है तब 540 कैलोरी दे रही है, और यहां पर तो चाहिए केवल 80 और 100, मतलब केवल 180 कैलोरी चाहिए। तो बस उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्टीम होगी कंज्यूम होगी, बाकी स्टीम बची रहेगी। तो अगर स्टीम रिमेनिंग है तो टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉमन टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आया बेटा सबको? चलो, तो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का टेम्परेचर 34 में। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो 35 पर आते हैं। 35 में कहते हैं 4 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पर। कॉमन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है, ट्राई करिए। 4 ग्राम आइस और 1 ग्राम स्टीम। क्वेश्चन नंबर 35। तो सपोज कर लेते हैं ये 4 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर है कितनी? 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिक्स किया, कॉमन टेम्परेचर थीटा फाइंड आउट करना। चलो फिर से वही हीट कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, एक तरफ आइस और एक तरफ स्टीम के लिए। तो आइस अज्यूम कर लेते हैं कि 4 ग्राम आइस अगर पूरी मेल्ट करती है तो कितनी हीट लेगी? M into L, तो 320 कैलोरी चाहिए इसको। अगर मान लो स्टीम इधर पूरी कंज्यूम होती है और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है तो कितनी हीट रिलीज करेगी? M into L, मतलब 540 कैलोरी ये दे सकती है। अच्छा, 320 कैलोरी तो इसको केवल मेल्ट होने के लिए चाहिए, और अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनी है। तो अगर मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है तो फर्दर कितनी हीट और लेगी? तो M S और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर 100, तो 400 कैलोरी इसको और चाहिए। तो मतलब दोनों मिलाकर के 720 कैलोरी।
इतना चाहिए इसको, लेकिन यहां पर तो देने के लिए अब उतना नहीं है इसके पास। तो देखो क्या हो रहा होगा, आप कॉमन सेंस लगाएंगे, यहां पर जो पूरी स्टीम है वो कंज्यूम हो जाएगी 540 कैलोरी दे करके। तो पहले क्या हुआ होगा, आइस ने 320 कैलोरी लेकर के पूरी पिघल गई होगी, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गई होगी। अब फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर फर्दर और बढ़ेगा, लेकिन अब ये 100 नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि 100 के लिए तो चाहिए 720 कैलोरी, और इसके पास है 100 तक आने पर ये केवल दे सकती है 540 कैलोरी। तो इसलिए अब जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 100 से थोड़ा बिलो कहीं पर होगा। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो आइस जो है वो 320 कैलोरी तो हीट ले लेगी। अब उसके बाद जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो अब बनेगा एम एस डेल्टा टी। तो एम हो गया 4, एस हो गया 1, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, तो मान लेते थीटा तक ये राइज होता है, थीटा -0। इतनी हीट ये वाटर सॉरी आइस लेगी, ठीक है, इक्वल टू, अब ये हीट मिलेगी स्टीम से, तो स्टीम क्या होगी, पूरी पूरी एक तो कंज्यूम हो जाएगी 540 दे करके, ठीक है। और उसके बाद अब ये स्टीम का टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है उसका थोड़ा कम भी होगा, रिड्यूस भी होगा। तो अभी टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसके लिए एम एस डेल्टा टी। तो एम हो गया इसका 1, एस वाटर वो भी 1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 से थीटा, तो 100 माइनस थीटा, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 320 प्लस 4 थीटा विल बी इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस थीटा। थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो तो इधर आ जाएगा 5 थीटा बन जाएगा, इक्वल टू ये बना 640, और ये 320 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू 0, 320/5, तो कितना आ जाएगा भाई, 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा, कॉमन टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 36। 10 ग्राम आइस दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ट्राई करिए। चलो आंसर मैच कराते हैं। 36। अब हमको आइस दे रखी है 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर स्टीम हमें दे रखी है 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, मिक्स कराया, कॉमन टेम्परेचर थीटा फाइंड करना है। ठीक है, हीट कंपेयर करते हैं दोनों की, एक तरफ आइस और एक तरफ स्टीम। आइस मान लेते हैं पूरी पिघलती है, तो कितनी हीट चाहिए होगी, एम इंटू एल, है ना, 800 कैलोरी। ठीक, इतनी हीट चाहिए उसको। स्टीम मान लो पूरी अगर कंडेंस्ड होती है तो कितनी हीट रिलीज करेगी, एम इंटू एल वी, तो 540 कैलोरी ये रिलीज कर सकती है। तो इसका मतलब यहां पर तो भाई इसको चाहिए 800 कैलोरी। तो आइस जो मेल्ट होकर के 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन रही है, उससे पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब मान लो कि ये इसका टेम्परेचर तो अभी 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ये, अभी इसका टेम्परेचर और नीचे आ सकता है, और यहां पर तो अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी। तो मान लो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है तो और कितनी हीट देगी, तो एम एस डेल्टा टी, एम एस 1 हो गया, डेल्टा टी 100, तो मतलब 100 कैलोरी ये और देगा। तो फिर उसके बाद बन जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो टोटल कितना दे सकता है, 640 कैलोरी, लेकिन इसको कितना चाहिए, 800 कैलोरी। तो इसका मतलब स्टीम के पास सफिशिएंट हीट नहीं है देने के लिए, इसलिए वो पूरी आइस को पिघला नहीं पाएगी, केवल 640 कैलोरी के करेस्पॉन्डिंग हीट लेकर के उतनी ही आइस मेल्ट करेगी, बाकी रिमेनिंग रहेगी। तो यहां पर जो आइस है वो रिमेनिंग है। तो जब आइस रिमेनिंग होगी तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा,
0 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? तो 36 का ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में कहते हैं एक रॉड दे रखी है जिसमें हीट फ्लो हो रहा है क्यू बाई टी का। क्यू की हीट टी टाइम में फ्लो करती है। टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 थीटा 2 दे रखा है दोनों एंड का, मतलब डेल्टा थीटा एज्यूम कर लेते हैं इसको। और इसकी रेडियस आर की है, लेंथ एल की है। फिर कहते हैं इसी को मेल्ट करके एक दूसरी रॉड बनाई जाती है जिसका रेडियस r/4 कर देते हैं और लेंथ एल डैश है। टेम्परेचर डिफरेंस वही रखते हैं जितना पहले था। तो पूछ रहे हैं अब उतने ही टाइम में कितनी हीट फ्लो करेगी, क्यू डैश निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, ट्राई करिए। चलो भाई आंसर मैच कराते हैं 37 का। पहले रॉड थी आर रेडियस की, एल लेंथ की, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा का। तो क्यू की हीट फ्लो करती है टी टाइम में, तो इक्वेशन बनेगी क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा थीटा और अपॉन एल। ठीक, फिर उसके बाद इसी को मेल्ट करके दूसरी रॉड बनाई जिसका रेडियस है r/4, लेंथ एल डैश। ठीक, तो अब इसमें उतने ही टाइम में यानी टी टाइम में कितनी हीट फ्लो करेगी क्यू डैश। तो क्यू डैश फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस अब भी वही है। तो यहां पर देखो जब हम मेल्ट करा करके दूसरी रॉड बनाएंगे तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी बेटा। पहले था देखो क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर और लेंथ एल इक्वल टू, यानी कि जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अब भी बाद में रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो बाद में वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू लेंथ एल डैश। तो पाई आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल डैश की वैल्यू आ जाएगी 16 एल के इक्वल। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी क्यू डैश अपॉन टी विल बी इक्वल टू के पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा थीटा अपॉन 16 एल। ठीक है, ये आई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया। के पाई आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, के पाई आर स्क्वायर डेल्टा थीटा कैंसिल आउट, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट। ठीक है, और हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू, यहां पर बेटा 16 होगा। ठीक है, 4 नहीं, ये रेडियस अब r/4 हो गया ना, तो पाई बाई 16, पाई आर स्क्वायर करेंगे ना तो 16 आएगा। तो ये देखो आ जाएगा क्यू डैश अपॉन क्यू। ओ ये उल्टा हो गया यार इधर, एक मिनट बेटा। यहां पर होगा क्यू अपॉन क्यू डैश विल बी इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 1। सो क्यू डैश विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 16 इंटू 16। तो 16 इंटू 16 कितना होता है, 256। ओके, तो यहां पर फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्लियर हो बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कहते हैं, वाटर इज बॉइल्ड इन ए रेक्टेंगुलर स्टील टैंक ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर बाई ए कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस। ड्यू टू वेपोराइजेशन वाटर लेवल फॉल्स एट ए स्टडी रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन 3 मिनट। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। के ऑफ स्टील दे रखा है, 4 ऑप्शन दिए, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। देखो एक वाटर टैंक दे रखा है, ठीक, जिसमें वाटर भरा हुआ है और इधर साइड से समझ लो एक फर्नेस लगी हुई है, ठीक, जिसका टेम्परेचर कोई थीटा डिग्री सेल्सियस है। और इस वाटर टैंक की थिकनेस हमें दे रखी है
कितनी थिकनेस है? इसकी थिकनेस दे रखी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थिकनेस 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और कहते हैं कि ये जो वाटर है, ये वाटर वेपोराइज करता है यहाँ पर। तो जो वेपोराइज करता है वाटर, उसकी थिकनेस दे रखी है कि ये 2 सेंटीमीटर की थिकनेस का जो वाटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर हाइट का, वो 3 मिनट में वेपोराइज कर जाता है। ठीक है, 3 मिनट में इतना वाटर 2 सेंटीमीटर की हाइट का वेपोराइज कर जाता है। तो पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कितना है, ये थीटा निकालना है। तो देखो हीट जो है वो इधर नीचे से ऊपर कंडक्ट हो रही है बेटा, है ना, यहां से हीट ऊपर की तरफ कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंडक्टर की लेंथ की तरह काम करेगा, यानी इसकी जो थिकनेस होगी, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ बन जाएगी। ये बन जाएगा थीटा 1, उधर का टेम्परेचर थीटा 2, तो थीटा 2 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर वेपोराइज कर रहा है उधर। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो वाटर वेपोराइज कर रहा है, वो जितने टाइम में वेपोराइज करता है, तो उस टाइम में कितनी हीट उधर ट्रांसफर होती है, वही हीट ट्रांसफर होगी क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वाटर वेपोराइज कर रहा है तो उसकी हीट के इक्वल, तो वो बन जाएगी MLF। एम मास ऑफ वाटर जो वेपोराइज कर रहा है, तो मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, इनटू LF हो जाएगा 540। वॉल्यूम कितना होगा वाटर का, तो देखो 2 सेंटीमीटर की हाइट है वाटर की जो वेपोराइज हो रही है, और एरिया मान लेते हैं टैंक का ए के इक्वल। ठीक है, टैंक का एरिया ए के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया वाटर का। और डी डेंसिटी वाटर की सीजीएस सिस्टम में यहां पर रख देते हैं, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है, और इंटू 540। ठीक, ये आ गई क्यू की वैल्यू। और ये सब कितने में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, Q/T इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। तो Q की वैल्यू हो गई 2 into A into 1 into 540, और टाइम ये सब कितने टाइम में हो रहा है, 3 मिनट में, तो 3 into मिनट को 16 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। के की वैल्यू हमें गिवन है, स्टील का 0.2 है, तो रख देंगे 0.2 इंटू एरिया ए, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, तो इधर का टेम्परेचर थीटा है, उधर का टेम्परेचर 100। ठीक है, फर्नेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए थीटा -100 किया है। और अपॉन लेंथ, लेंथ यानी कि थिकनेस, बॉटम की थिकनेस 4 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक, तो देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट हटाओगे 0 पड़ेगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल करो, ऊपर 30 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 4 को उधर ले जाओ, 120 will be equal to theta minus 100. So theta will be equal to 100 plus 120 means 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। समझ आया बेटा, फर्नेस का जो टेम्परेचर होगा वो इतना होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कहते हैं दो रॉड्स हैं, आइडेंटिकल रॉड्स। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2 पर इनके एंड रखते हैं, एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो क्यू कैलोरी हीट पास होती है 6 सेकेंड में। अब कहते हैं इन्हीं को जब हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो उतनी ही हीट कितने टाइम में पास होगी, ये निकालना है, टाइम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो ट्राई करो। तो देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं, Q/6 इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो आइडेंटिकल रॉड है तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे, तो नेट सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया, तो थर्मल रेजिस्टेंस 2R के इक्वल हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन Q/T इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन
अब ये आर आर पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका इफेक्टिव r/2 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, क्यू क्यू कैंसिल आउट, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल आउट, आर से ये आर कैंसिल आउट, ये वाला आर ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आर यहां पर आएगा और ये वाला 2 यहां आएगा, तो ये बन जाएगा 1/4, ठीक है। और इधर t ऊपर 6 नीचे, तो t/6 विल बी इक्वल टू 1/4, तो t विल बी इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 सेकेंड, तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 40। देखो कहते हैं दो रॉड्स हैं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2k, इसका k है, इसकी लेंथ l की, इसकी 2l की, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, इनका k इफेक्टिव निकालना है। ट्राई करिए। चलिए मैच कराते हैं आंसर। तो के इफेक्टिव सीरीज में होता है बेटा L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 बाई K2, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, पहले की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 2L की दे रखी है, दे रखी है, ये L है ये 2L है, इसका 2K है उसका K है, तो ये 2K अपॉन L, सॉरी L अपॉन 2K और प्लस ये हो जाएगा 2L अपॉन K, ठीक है। तो ऊपर आ गया 3L और इधर देखो L अपॉन K हम कॉमन लेंगे और अंदर आएगा 1/2 प्लस 2, L से L कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3K, K ऊपर चला गया ये, और नीचे 5/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 6K/5, ठीक है, फाइनल आंसर। सो ऑप्शन विल बी करेक्ट थर्ड। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरे पुराने वीडियो भी जरूर देखते रहिए बेटा, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।